The ED is also set to question Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in the illegal mining case. Do remember that the Chief Minister has already skipped 7 summons by the Enforcement Directorate, alleging that it's a political witch hunt against him. The Enforcement Directorate last Saturday had sent him a letter asking him to be available for questioning in the case between the 16th and the 20th of this month, and which is when he agreed that he will, give in a statement, and he will be recording that statement at his own office, and that's going to take place anytime now. The investigation pertains to this huge racket of illegal change of ownership of land of this is by the mafia. The agency so far has arrested about 14 people in the case, including 2011 batch IAS officer Chavi Ranjan as well. Now we have my colleague Mukesh joining us to tell us get us details. So Mukesh, Jharkhand Chief Minister finally going to be recording his statement with the in the money laundering case with the Enforcement Directorate at his own office, and security arrangements have been tightened. देखिए, ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 8 सम्मन जारी किए थे, लेकिन वो एक भी सम्मन में पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। उनसे जो पूछताछ होनी है वो डिफेंस लैंड डील मामले में होनी है, जिसको लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है, लेकिन एक भी सम्मन में वो पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये सम्मन जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद ईडी ने झारखंड के सीएम को एक पत्र लिखा और ये कहा कि आखिर वो पूछताछ के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ईडी को एक पत्र लिखा और ये कहा कि अगर ईडी चाहे तो 20 जनवरी यानी आज उनके दफ्तर में आकर उनसे पूछताछ कर सकती है। तो अब ये देखना होगा कि ईडी की टीम क्या उनके दफ्तर जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है और ऐसे में क्या जो ईडी के अधिकारी हैं वो उनके दफ्तर जाके पूछताछ करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ईडी की जो टीम है उसका झारखंड के कुछ आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं और विरोध के तौर पर वो झारखंड के सीएम के दफ्तर के बाहर बैठे हैं और उनका ये कहना है कि अगर ईडी की टीम यहाँ पर आएगी तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या ईडी की टीम झारखंड के सीएम के दफ्तर जाएगी, और अगर जाती है तो क्या वहाँ पर उनको कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में सिक्योरिटी इश्यूज भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ईडी की टीम झारखंड के सीएम से आज पूछताछ करती है या फिर उनको पूछताछ के लिए दूसरा सम्मन जारी करती है और उनको पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाती है। तो ये देखने वाली बात होगी, ये बात कुछ ही देर में साफ हो जाएगी।